दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसकी जांच चल रही है और ऐसी बातें सामने आ रही है जैसा कि मीडिया में खबर चल रही है कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी कोड बताए, पेन ड्राइव का कोड बताए, अधिकारी की संलिप्तता नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें चल रही। मैं तो ये बात कई वर्षों से कहता आ रहा हूं कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की जो भर्ती परीक्षा फेज 3 हुई थी वो अब रद्द हो चुकी है। उसको लेकर बिहार में जो है सरकार काफी घिरती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उन्होंने भी सरकार पर बहुत हमला बोला था। उन्होंने सरकार पर बहुत ही करारा हमला बोला था और उन्होंने ये कहा था कि बिहार में जिस तरीके से पूर्व की जो भाजपा में सरकार विपक्ष में थी तो वो हम पर आरोप लगाती थी कि बिहार में माफिया राज चल रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, भाजपा और जदयू की सरकार बिहार में माफिया राज चला रही है। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक बहाली जो ये परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया, उसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार सरकार को जमकर सुनाया। उन्होंने ये कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार होती है वहां वहां प्रश्न पत्र लीक होता है। और अब छात्र नेता दिलीप ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि जिस प्रकार से बीपीएससी परीक्षा को संचालित करती है उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि बीपीएससी अपने बचाव में लगी हुई है और सरकार अपने आला अधिकारियों को बचा रही है। छात्र नेता दिलीप का कहना है कि बिहार में आखिर प्रश्न पत्र लीक होने का तार क्यों जुड़ जाता है। कई अन्य राज्यों में भी अगर प्रश्न पत्र लीक होता है कोई परीक्षा का तो उसका तार बिहार से जुड़ जाता है। बिहार के कई जिलों का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि सरकार और उनके आला अधिकारियों के मिलीभगत से ऐसा हो रहा है और अब बीपीएससी जो है उस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। बीपीएससी के अंदर जब प्रश्न पत्र आता है और वहां पर उसके कार्यशैली और उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए, बीपीएससी आखिर दूसरे पे आरोप कैसे लगा रहा है। बीपीएससी के अधिकारियों का इसमें मिलीभगत है। तो छात्र नेता दिलीप जाहिर सी बात है काफ़ी गुस्से में थे और उनका बीपीएससी के अधिकारियों पर आरोप लगाना भी लाजमी बात है, क्योंकि जो ये परीक्षा संचालित करती है बिहार की जो ये संस्था बीपीएससी, तो जो इसका छात्रों के साथ भी काफ़ी नोकझोंक लंबे समय तक इससे चलता रहा है। क्योंकि अभी हाल के दिनों में आप देखा जाए तो उम्र सीमा में छूट देने के लिए भी आंदोलन चला और सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी, क्योंकि 2011 के बाद जो बिहार में शिक्षक बहाली भर्ती जो परीक्षा होती है उसके बाद से लगभग 12 वर्षों के बाद ये परीक्षा की फिर शुरुआत हुई है और ये तीसरे फेज का जो परीक्षा लिया जा रहा है उसमें उम्र सीमा में छूट भी नहीं दिया गया। कई ऐसे युवा थे, उनका कहना था कि आखिर हम क्या करेंगे, अब हमें कहाँ नौकरी मिलेगी, क्योंकि हमारी जो उम्र है वो बढ़ गई। और कई ऐसे परीक्षाएं होती हैं जहाँ पर कई मौके उनको दिए जाते हैं परीक्षा में बैठने की, लेकिन जब यहाँ पर सरकार ने इतने लंबे समय तक परीक्षा को संचालित ही नहीं किया तो फिर उनको उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई। और अब तो परीक्षा हो गया, फॉर्म भी भरा गया, परीक्षा भी हो गया और परीक्षा रद्द भी हो गई, तो जाहिर सी बात है छात्रों के अंदर इस मामले को लेकर और भी उबाल और आक्रोश होगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।